हरि प्रेमानंदी हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांत नीलमाधव रांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे कृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंस मोर हरे कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा। Welcome all of you in Bhakti Shastri class. Today we are going to finish chapter 9. Last time we have finished till Shlok Sankhya 25. Okay, just a quick revision. In how many divisions we had divided the chapter 9? 4 divisions. What is the first division and what is its description in short? Who will tell? Raise your hands. Apur. Krishna glorifies the knowledge he is about to reveal. Yes, text 1 to 3. Text 1 to 3. Okay, what is the next section? Text 4 to 10. What is there in this? Aishwarya, Gyan and Krishna's relationship with the world. Okay, and third section? 11 to 25. What is there in that? Different type of worshippers of Lord Shri Krishna. Okay, so we have learned in detail about all these things. Now today we will focus on the glories of the Krishna Bhakti. The glories of the Krishna Bhakti which are in verse from 26 to verse 34. Okay. So in this verse 26, Krishna told about the bhakti. Bhakti is very simple. And in 27 to 28, he told whatever you do, please offer it to me. Me means Krishna. Krishna is telling, offer everything to me. And third portion, 29 to 31 shloka, Krishna says, I am equal to all. I do not do any partiality. Good. Thank you, Smith. And in 32 and 34, God says कि people of sinful birth can also attain Krishna. So one by one we will learn. Shlok
or verse 26. Please open that verse 26. Today's these verses are very important to learn about the भक्ति, है ना, हमें भक्ति कैसे करना चाहिए उसके बारे में ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल श्लोक है तो उसको अच्छे से सीखेंगे और साथ में उसको अप्लाई भी करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। ओके, 26 वर्स। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रियतात्मनः। रीड द ट्रांसलेशन। If an unmotivated devotee offers me with love and devotion a leaf, a plant, a fruit or water, I accept that loving offering from that genuine devotee is pure consciousness. Right. So what is God telling? Whatever you offer to me, patram, either a leaf, which leaf? Tulsi leaf. Pushpam, any flower. Patram, pushpam, phalam, any fruit, that is a seasonal fruit. And toyam, toyam means water. If you offer anything to me, I accept. Even these are easily available to each and everyone. The poorest person also can get them easily. Patram, pushpam, phalam, toyam. बाकी तो ऐसा नहीं है कि आपको और कुछ अर्पित नहीं करना है. वी कैन ऑफर एवरीथिंग, बट भगवान ने क्या बताया, मिनिमम बता दिया कि इतना तो आप कम से कम करो. ये तो सबके लिए अवेलेबल है, एटलीस्ट ये तो ऑफर करो. ठीक है. तो वेन एवर वी ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, कृष्णा ब्लेस अस. हम कृष्ण के भक्त बन जाते हैं और कृष्ण हमें ब्लेस करते हैं. क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो श्रीमद् भागवतम में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है. साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुहम मदन्यते न जानाति ना हम तेभ्यो मनाक अभी मनाक अपि. भगवान कहते हैं कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ और साधु सदा मेरे हृदय में रहते हैं. वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, वो मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी उनको कभी भूलता नहीं. उनके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, वो ही मुझे प्रिय हैं. तो उनकी इस बात से कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि भगवान पार्शियलिटी करते हैं. क्या भगवान पार्शियल हैं? तो उसको आगे भगवान बताएंगे. तो यहाँ पर इस श्लोक में मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वॉट एवर यू कैन डू प्लीज़ ऑफर इट टू कृष्णा. और उसमें क्या क्या ऑफर करना है वो हम नेक्स्ट वाले श्लोक में देखेंगे. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्. So Lord says, ओ कुंती पुत्र, वॉट एवर यू ईट, यत् करोषि, वॉट एवर यू डू, जो भी आप करते हो वो मुझे अर्पित करके करो. हाँ. यत् अश्नासि, अश्नासि मीन्स ईटिंग, वॉट एवर यू ईट फर्स्ट ऑफर इट टू मी देन यू ईट. देन यज्जुहोषि, यज्जुहोषि, जुहोषि मीन्स ऑफर करना, अर्पित करना. तो जो भी कुछ करते हो वो मुझे ऑफर करो. क्या? ददासी, आप किसी को कुछ देते हो ना, दान देते हो, कुछ ऐसा अपनी चीज़ देते हो किसी को, तो वो भी मुझे ऑफर करके दो. कृष्णार्पणमस्तु, देन यू गिव टू समवन. फर्स्ट यू ऑफर टू कृष्णा. एंड लास्ट वन इज यत् तपस्यसि, जो भी आप तपस्या कर रहे हो, ऑस्टेरिटीज़ कर रहे हो, लाइक यू डू तपस्या, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डू एकादशी उपवास. ठीक है. एंड यू डू अदर उपवास ऑल्सो, लाइक जन्माष्टमी इज कमिंग, रामनवमी हैज़ गॉन बैक, विल कम अगेन इन October month, Dashera will come. So all these auspicious days we keep fast for the pleasure of or to please the Lord. तो ये जो भी कुछ करते हो वो सब भगवान को अर्पित करते हुए करो. फर्स्ट ऑफर देम देन डू. तो यहाँ पर भगवान एक चीज़ बता रहे हैं कि जो भी कुछ आप करते हो ना, ऑफ़र करते हो, तो जनरली लोग क्या करते हैं, करने के बाद ऑफ़र करते हैं. लेकिन व्हाट इज़ द राइट वे? Right way is before doing your activity you should offer to Krishna. Like I am going to eat, Krishna arpanamastu, then you eat.
हाँ, एंड विद द मंत्र महाप्रसादे गोविंदे। आप डेली की स्टडी कर रहे हो, डेली इन द मॉर्निंग लाइक यू रिसाइट इन प्लेज, प्लेज में आप करते हो ना डेली कि आई ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, तो वो खाली वर्ड्स नहीं होना चाहिए, यू शुड फील इट फ्रॉम योर हार्ट कि आज मैं जो भी कुछ करने जा रहा हूँ, ओ लॉर्ड आई एम ऑफरिंग इट टू यू। If you will think like that in the morning itself, and if you will offer everything to Krishna, I'm sure you will never ever do any mischievous work or misbehave with anyone, because the consciousness is there. Whatever I am doing, I have already offered to Krishna. तो कृष्णा को हमें कुछ भी गलत ऑफ़र नहीं करना है, अच्छा ही ऑफ़र करना है, ठीक है। तो उससे क्या आपकी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगी और आप एक अच्छे बच्चे बनोगे। एंड उसका रिज़ल्ट क्या होगा? उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा आपके मार्क्स में। आपके मार्क्स एकदम सब बच्चों से बाकी के कंपैरिजन में सबसे अच्छे आएंगे। यू विल बिकम वेरी शार्प, यू विल बिकम वेरी गुड लर्नर, वेरी गुड ग्रास्पिंग पावर यू विल गेट, है ना। कई बच्चे होते हैं थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, कई बच्चे होते हैं एकदम फास्ट लर्नर होते हैं। तो वो सब कहाँ से आते हैं एक्चुअली? दिस ऑल कम्स बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड। इफ़ वी प्लीज टू द लॉर्ड, if we are in the consciousness of the Lord, then we do all the activities whatever required, है ना। जो जिससे भगवान प्रसन्न हो हम फिर वही काम करते हैं और फिर भगवान प्रसन्न होकर हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। रीड द ट्रांसलेशन। शुभ अशुभ फलम रेवम। In this way, will be freed from bondage to birth and its auspicious and inauspicious result. With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. So whatever if you will offer to me, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ये थर्ड वाले वर्स में बताया, शुभ अशुभ फल रेवम। जो भी उसका रिजल्ट होगा गुड और बैड, वो सब से आप मुक्त हो जाओगे। आपको कोई रिजल्ट बंधन में बांधेगा नहीं। जो भी हम कर्म करते हैं उसका रिजल्ट हमें बांधता है ना, उसका फिर फर्दर रिजल्ट होता है, वो चेन रिएक्शन की तरह होता है, ठीक है। तो इफ़ एवरीथिंग ऑफर टू कृष्णा, तो हमारा वो कर्म बंधन वो कट जाता है, हम उस बंधन में नहीं पड़ते। देन लॉर्ड विल सी एवरीथिंग, हमारा वो वहीं पर कट जाता है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आता है चतुर्कुमार। चतुर्कुमार क्या थे? अर्लियर दे वर जस्ट अ फिलोसोफर्स, वो दार्शनिक थे, भगवान को मानते थे लेकिन उनका निराकार स्वरूप मानते थे, भगवान को साकार रूप में नहीं जानते थे। तो एक बार दर्शन करने के लिए वो पहुँचे भगवान के धाम आए, तो जैसे ही उनको भगवान के चरणों पे चढ़ी हुई तुलसी मिली और तुलसी की सुगंध उन्होंने सूंघा, भगवान के चरणों में तुलसी जो चंदन लेपित तुलसी होती है उसको सूंघा, तो सूंघते के साथ ही वो भक्त बन गए भगवान के, और जो उनका निराकारवाद था वो अपने आप समाप्त हो गया। हाँ, तो वो भगवान की फिर ग्लोरीफाई करने लगे, उनके गुणगान गाने लगे। तो ये होता है भगवान को कम्प्लीटली ऑफर करने का। जो भी कुछ आप कर रहे हो भगवान को समर्पित होके, तो आपके सारे जितने भी बैड रिजल्ट्स हैं वो अपने आप ऑस्पिशियस हो जाते हैं, अपने आप गुड हो जाते हैं। एंड दिस यू कैन चेक इन योर स्टडीज़ ऑन योर ओन। आप देखोगे कुछ समय के बाद आपका जो नेक्स्ट रिज़ल्ट होगा वो पहले रिज़ल्ट से बेटर होगा, यदि आप सब कुछ भगवान को ऑफर करते हुए करते हो और सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करते हो बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। भगवान को क्या अच्छा लगता है? कौन सा स्टूडेंट अच्छा लगता है? जो सब कुछ सही तरीके से कर रहा हो, है ना। ही इज़ फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, ही इज़ पेइंग रिस्पेक्ट एंड ही इज़ ओबीडियंट टू ऑल द टीचर्स, है ना, पेइंग रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, उसके जो भी टीचर्स हैं, तभी उनको गॉड ब्लेस करते हैं। जो बच्चा अपने टीचर का डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। वो बार बार इसमें भी आता है। अच्छा, यहाँ फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं जो मेरे पास आता है, जो मुझे सब कुछ ऑफ़र कर रहा है, मैं
उसके ऊपर क्या करता हूँ, ब्लेसिंग्स देता हूँ, मैं उस पर कृपा करता हूँ, मैं उसके सारे कर्म के बंधन काट देता हूँ। तो अभी कुछ लोग सोचते हैं अच्छा भगवान तो पक्षपात करते हैं, पार्शलिटी करते हैं। देखो वो सेवा कर रहा है भगवान के लिए, जप कर रहा है भगवान के लिए, काम कर रहा है, भगवान ने उसको तो फेवर कर दिया, मुझे तो नहीं किया। तो नेक्स्ट वर्स में भगवान बताने ऐसा नहीं है, मैं किसी का फेवर नहीं करता हूँ, मैं सभी के लिए समान हूँ। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य अहम्। Read the translation from I here. am equally disposed to all living beings. I envy no one, nor am I partial to anyone. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. So what is Lord saying? I am not envious of anyone, and I am not doing partiality with anyone. I am equal to all. लेकिन क्या है, ये भजंती तू माम भक्तिया, हियर टू वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, टू मीन्स बट, जो मेरा भजन करता है मैं उस पर क्या करता हूँ, वो मुझ में स्थित रहता हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। आई वर्क एज ए फ्रेंड, फ्रेंड का क्या काम होता है, हेल्प करता है ना हमेशा, फ्रेंड कुछ भी चाहिए तो हर चीज़ में हेल्प करता है, तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं हमेशा। और यहाँ किस कंटेक्स्ट में बोला है, ये भक्त के लिए बोला है, भक्त और भगवान के बीच का रिलेशनशिप। प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, आप लोग पढ़ लेना अपने आप, कि जैसे एक अंगूठी होती है, अंगूठी में क्या स्टोन लगा होता है, हाँ डायमंड लगा होता है, तो डायमंड इज़ लाइक अ गॉड एंड रिंग इज़, कहाँ डायमंड को कहाँ फिक्स करते हैं, रिंग में, तो रिंग में, तो रिंग क्या है, वो हम हैं, हाँ ऑल लिविंग बींग्स, और उसमें डायमंड क्या है, वो है भगवान लॉर्ड कृष्णा। तो उनका रिलेशनशिप कैसा है, क्लोज रिलेशनशिप है ना। और वो डायमंड तभी सुंदर लगता है जब वो रिंग में हो, अलग रखा हुआ डायमंड तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, और रिंग भी बिना डायमंड के अच्छी नहीं लगेगी। तो हम जो जीव हैं, ऑल लिविंग बींग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। इफ वी मेक द रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, देन वी ऑल्सो बिकम वेरी ग्लोरिफाइड एंड कृष्णा इज ऑलवेज ग्लोरियस, राइट? So we have to make the connection with Lord Krishna. Now verse 30 and 31 are important. All these in this section, all these verses are very important to understand and follow. What is this? Verse 30. Api chet suduracharo bhajate mam ananya bhak साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। Read the next one also. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्तः प्रणश्यति। So what Krishna is telling here, api chet suduracharo bhajate mam ananya bhak. If by mistake you do some mischievous thing, by mistake, purposefully नहीं, जानबूझ के नहीं, यदि आपसे गलती से कोई गलती हो गई है तो क्या भजते माम अनन्य भाग, और उसके बाद भी आप मेरी भक्ति में लगे हैं, साधुरेव स मंतव्य है सम्यक व्यवस्थितो ही सह। तो भगवान कहते हैं कि वो फिर भी उसे साधु मानना चाहिए यदि वो भक्ति में लगा है। इसको हम अपने कंटेक्स्ट में कैसे समझें, यदि बाय मिस्टेक हमसे कोई गलती हो गई है, जानबूझ के नहीं, हाँ बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई है, तो भी हम क्या करें, हम अपने कार्य को करते रहें जो सही है, उस गलती को रेक्टिफाई कर लें तुरंत, तो आपको क्षमा कर दिया जाता है ना। और यदि आपने रेक्टिफाई नहीं किया और पर्पसफुली मिस्टेक कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर इट। फिर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। यदि कोई लगातार भगवान की भक्ति में लगा है, उससे कोई गलती हो गई है, यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या जैसा पाप कर दिया है उसने,
जघन्य कर्म कर दिया है, तब भी भगवान ब्रह्म हत्या, हाँ ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या का मतलब वही है, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी को थोड़े ना मारने वाले हैं। हाँ हाँ, अबाउट द लिविंग बीइंग, किसी लिविंग बीइंग को आपने मार दिया है, हाँ किलिंग कर दिया, मर्डर कर दिया है। देन ऑल्सो इफ यू आर डूइंग भक्ति कंटिन्यूसली विदाउट एनी डेविएशन, देन you can be considered as a devotee और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, क्योंकि वो भक्ति में लगा है तो भगवान भी उसके गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तेजस, इट्स योर हैबिट टू सिट लाइक दिस, है ना, सिट स्ट्रेट इन क्लास, यू शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट, आइदर दिस इज भक्ति शास्त्री क्लास और योर ऑर्डिनरी क्लास, ऑलवेज सिट स्ट्रेट। कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं कि हे कुंती पुत्र जाकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ वी आर डूइंग भक्ति प्रॉपरली तो वी आवर भक्ति एंड आवर पर्सनालिटी विल नेवर एवर डिस्ट्रॉय। हम डिमिनिश नहीं होंगे कि किसी ने हमें कुछ कह दिया और हम गायब हो गए। क्यों? यदि हम भक्ति में स्ट्रॉन्ग हैं तो कृष्णा सेव्स अस, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अपि चेत सुदुराचारो। इस वर्स को पकड़ के हमें गलती नहीं करनी चाहिए कि भगवान तो हमारी रक्षा कर लेंगे, हम भक्ति तो कर रहे हैं, चैंटिंग तो रोज कर रहे हैं, मंगल आरती तो आ रहे हैं, तो लेट अस डू ऑल मिस्चीवियस थिंग्स। नो, देन कृष्णा विल नॉट फॉरगिव। कृष्णा विल फॉरगिव if you have done by mistake and you are rectifying the mistake and you are asking forgiveness from Krishna, from authorities, then you are forgiven. In verse 32, in verse 32, Mami Parth Vipashritya ये अपि स्यु पापयोनयोः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। Who will read? O son of Partha, those who take shelter in me, though they be of lower or sinful birth, women, merchants and workers, everyone can attain the supreme destination. Even the sinful birth people, even the merchant, the worker, and Srila Prabhupada told in Srimad Bhagavatam, there are 9 types of people, those who are called Nimna Janma. यहाँ पर आया ना, पाप योनय हो, पाप योनयः, पाप योनय मतलब जो लो बर्थ है। लो बर्थ में क्या क्या उन्होंने वर्णन किया है, किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादयः ये अन्य चे पापा यत्पादरश्रयाश्रयः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। 9 टाइप ऑफ पीपल का उसमें एक्सप्लेनेशन है। तो उसमें कौन से हैं? पीपल दोज आर लिविंग इन द ग्रीक एरिया, Greek countries, Russian, Germany, in Bihar, some places, Nagpur, and Andhra Pradesh people. Andhra word has come, na? And Abhir, Abhir means प्राचीन जो सिंधु सभ्यता हमने पढ़ा होगा ना, अपने हिस्ट्री में पढ़ा है, हिंदू, हाँ, that, और तुर्की people and Mongol, खसादयः, all these people are considered as a पाप योनयोः। और साथ में वर्कर्स एंड लो बर्थ। यहाँ पे जो women word आया ना, ये उनके लिए आया जो they don't know anything about the bhakti, not the ordinary women, those who are doing bhakti, ये शब्द उनके लिए नहीं है। तो पाप योनियों में वो सब आ रहे हैं, ठीक है। स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रस यान। क्यों ये पाप योनि है? बेटा अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है ना, जो हम कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें बर्थ मिलता है, उसी प्लेस में मिलता है। यदि हमने कुछ मिस्टेक की होती है तो हमें मिलता है। डोंट फील लाइक दैट कि आप कहीं से बिलोंग करते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू बिलोंग टू एनीवेयर, सब जगह अच्छा है, लेकिन वो एक श्लोक में मेंशन किया है ना, वो हमने उसके लिए बताया आपको। पाप योनियों का मतलब क्या है, श्रील प्रभुपाद ने उस वर्स को कोट किया है जब इसका
एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते हैं वहाँ पर मिलता है, ठीक है। मतलब कैसे डिनोट करेंगे सिलेक्टेड प्लेसेस? कैसे डिनोट किया? श्रीमद् भागवतम में आया है वो, श्रीमद् भागवतम का। यू जस्ट गो एंड आस्क टू सुखदेव गोस्वामी, भागवतम का श्लोक है, भागवतम का श्लोक सुखदेव गोस्वामी हैज टोल्ड, ही हैज स्पोकन ना। हाँ, उनको कंसिडर किया गया है, सब पापी नहीं है। अभी क्या जर्मनी में, रशिया में डिवोटीज नहीं है ना, वो डिवोटीज बन गए ना, तो वो सब अभी क्या हो गए, वो अच्छे हो गए ना। अहोबिला में तो वहाँ उस एरिया के थोड़ी ना लोग खराब हो गए, इसीलिए बोल रहे हैं, वो सब नहीं। वो पर्टिकुलर उस जगह का नाम है, पहले वो थे जो आदिवासी टाइप के होते हैं ना, हर जगह में आदिवासी लोग होते हैं। आदिवासी लोग क्या करते हैं, कोई कल्चर नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी खा लेते हैं, है ना। दे कैन ईट इवन द रॉ मीट ऑल्सो, किसी को भी मारा हो खा लिया, तो वो सब उनके लिए है। ये जगहों के जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए, नॉट फॉर द कल्चर्ड पीपल, नॉट फॉर द एजुकेटेड पीपल। तो इट्स नॉट बिलोंग टू यू, डोंट वरी, यू ऑल आर गुड पीपल। आप लोग भक्ति कर रहे हैं तभी तो यहाँ पर है ना। धाम में रहना आसान थोड़ी है बेटा, कुछ तो आपके पुण्य कर्म हैं, कुछ तो आपके पेरेंट्स के पुण्य कर्म हैं। जब तक हम 15 साल के होते हैं, आपको पता है ये बात, इसमें सुनो ध्यान से बेटा, जब तक बच्चा 15 साल का होता है तब तक उसके अपने कोई कर्म उसको फलित नहीं होते, उसके नहीं 15 तक उसके पेरेंट्स के जो पुण्य कर्म हैं वो उसको मिलते हैं। लेकिन वंस ही अटेन द प्यूबर्टी, दैट इज़ द 15th एज, उसके बाद में पेरेंट्स के पुण्य कर्म कुछ काम नहीं आएंगे, उसके खुद के पुण्य कर्म काम आएंगे। यदि बाद में आपकी लाइफ अच्छी नहीं है तब आप समझना आप क्या कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है। अभी तो आपको पेरेंट्स का दिया हुआ पुण्य मिल रहा है जो आप यहाँ हो। हरिनाम समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, पेरेंट्स के पुण्य से हो यहाँ पर। अभी आप पुण्य करोगे तो यहाँ टिक पाओगे, आप गड़बड़ करोगे तो, ये प्रकृति का नियम है, दिस इज नेचर ऑफ लॉ। तो बी केयरफुल, एवरीवन हैज टू बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। In next verse, हाँ, what is Krishna telling in next verse? ये जो पाप योनि है, पाप योनि यदि वो भी हाँ भक्ति में लगे हैं तो क्या वो उन सबसे बाहर आ जाएंगे, वो पाप के इफेक्ट से बाहर आ जाएंगे। सी वर्स 33, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। What is Krishna telling in this verse? How much more this is so of the pious brahmanas, the devotees and the saintly kings, therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. Elaborated 9.3. हाँ राइट, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो पाप योनियों की बात करी है अभी, पहले श्रमिक और वर्कर्स इन सब की बात की है कि वो भी मेरे वो भी मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं यदि वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। अभी नेक्स्ट वर्स में भगवान बता रहे हैं उनकी तो बात छोड़ दो, उनका तो कहना ही क्या, ये जो मेरे धर्मात्मा हैं, जो ब्राह्मण हैं, हाँ वो राजऋषि हैं, वो तो कितना आसानी से प्राप्त कर लेंगे। सोचो, जब मैं इन पाप योनियों को अपनी भक्ति दे रहा हूँ तो जो धर्मात्मा हैं, जो महात्मा हैं, जो मेरे डिवोटी हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको तो आसानी से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उनके सभी पाप कर्म आसानी से कट जाएंगे। तो कहने का क्या है, कंक्लूजन क्या निकला कि हमें हमेशा भक्ति करनी चाहिए, कैसी भी स्थिति हो भक्ति से कभी चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। और पूरा इस चैप्टर का एसेंस है श्लोक 34 में, which is the essence of the whole Bhagavad Gita also. If someone asks a question, maybe a question can come in your examination. What is the essence of Bhagavad Gita? This one, 934. Manmana bhav madbhakto madhyaji mam namaskuru मामे वेश्यसि युक्ते त्वं युक्ते मम आत्मानं मत्परायणः
So Lord Krishna is telling to do 4 activities. मन मना, मुझ में मन को लगाओ, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, मद्याजी मीन्स मेरी पूजा करो, उपासना करो, एंड माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मामे वेश्यसि युक्ते मम आत्मानम मत परायणः। इस प्रकार यदि आप लगे रहोगे तल्लीन होकर तो तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। तो भगवान को प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। केवल हमें 4 चीज़ें करनी है। क्या क्या करनी है? मन मना, मुझ में मन को लगाना है। तो मुश्किल है भगवान में मन को लगाना। चैंटिंग करते हैं तो मन लगता है, लगता है, लगाना चाहिए, हाँ, फोकस करना चाहिए। उसके लिए आंख बंद करके आप चैंटिंग कर सकते हो, इधर उधर ध्यान ना जाए, किसी को मत देखो। आपको 4 राउंड्स करने होते हैं ना केवल, ठीक है? तो उन 4 राउंड्स में 1 राउंड तो कम से कम आंख बंद करके करना चाहिए, फोकस करके। आप किसी को मत देखो, लेकिन बोलना है, बोलना है, इसीलिए तो बोलना है। हाँ, नहीं, आपको क्या करना है, पहला राउंड आप देख के कर लो सबको, ठीक है? दूसरा राउंड आप आंख बंद करके लेकिन बोल बोल के करो, कंटिन्यूस बोलना है, जोर की बोलना है। इतना जोर की भी नहीं कि सामने वाला जो बराबर वाला है वो परेशान हो जाए। इतना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे करेंगे तो आपके आश्रम टीचर बोलेंगे नहीं कि आप सो रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो ना लगातार, ठीक है ना? तो मन मना, मुझ में मन को लगाओ। दूसरा, मेरे भक्त बनो। भक्त बनना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। भगवान के लिए, भगवान का चैंटिंग करना है, उनकी सेवा करना है। सेवा में जैसे यू डू वेरी वेल, है ना, जो भी जहाँ पर भी अवेलेबल होती है वो सेवा करो। और सेवा में क्या, भगवान के भक्तों की भी सेवा आ जाती है। अपने टीचर्स की हेल्प करो इफ़ दे नीड सम हेल्प, और आपस में एक दूसरे की हेल्प करो, तो वो आ गया उसमें मद भक्तो। मद्याजी, मेरी उपासना करो और मुझे नमस्कार करो। उसका आंसर है मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। वो हमने 9 चैप्टर गलत बोल दिया था, दिस इज हाँ चैप्टर 12, मयि एव मनाधस्व, मुझ में मन को लगाओ, मयि बुद्धि निवेशय। हाँ, आता संशय। अच्छा, हाँ, आई एम सॉरी, उस समय 9 चैप्टर निकल गया मुँह से। इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 12 8th, आई थिंक 8th वर्स, है ना? हाँ, उसको पता था, मेघवर्ण को पता था, ठीक है? सो आई एम टेलिंग दिस वर्स इज द एसेंस ऑफ द होल भगवद गीता. That is why, listen carefully, that is why Lord Krishna has repeated this verse twice in Bhagavad Gita. So if anyone asks, do not say Sarvadharman Parityaja is essence. That is not the essence. Essence is man mana bhav mad bhakto. What is the proof of it? Krishna has told this verse twice. In 9th chapter 9.34 and in 18th chapter again 18.65. ठीक है ना? तो कोई बात जब इम्पॉर्टेंट होती है तो उसको बार बार कहते हैं ना, तो गॉड हैज़ एक्सप्लेन्ड इट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th चैप्टर ऑल्सो. ओपन 10th चैप्टर. few more minutes as we have missed yesterday's class and last week class. ठीक है? तो आप लोगों का कोर्स इसमें भी जल्दी फिनिश होना है बिफोर योर 10th एग्ज़ाम्स. बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होंगे ना, उससे पहले आपका ये भक्ति शास्त्री कंप्लीट होना है. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10. चैप्टर 10 नेम इज द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट. द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट. एंड दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. Pulkit, please listen here carefully. This is not the ordinary class कि अपना बातें करने लग जाओ. The opulence of the absolute, भगवान का ऐश्वर्य. This chapter is divided into 4 parts. You can note down. Part 1 is from verse 1 to 7 that describe knowing that Krishna is the unknowable and he is the source of all. Write down. Those who are writing, I am repeating. Knowing that Krishna is unknowable and the source of all. In next section, verse 8 to 11, that is the most important section of this chapter. Not of this chapter,
of the whole Bhagavad Gita, which is also known as Chatushloki Bhagavad Gita. Very good. So it describes about the pure bhakti or the essence of the Bhagavad Gita. तो एसेंस ऑफ भगवद गीता ये चतुश्लोकी भगवद गीता में भी आता है, और एक वर्ष पूछे तो मनमना भाव में आता है. ठीक है. एंड आई एम नॉट गेटिंग. हाँ. Okay, I'm telling you, listen, that is also considered as an essence, लेकिन these are the activities, these are the 4 activities as a essence में मतलब आपको करना क्या है, वो 4 एक्टिविटी बताई गई हैं, और वो इन टोटल है. सर्वधमन सबको छोड़ के आ जाओ मेरी शरण में. दैट इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता इन दैट वे. बट एसेंस ऑफ भगवद गीता अबाउट द एक्टिविटी, एप्लीकेशन क्या करना है, देन मनमना भाव मत भक्तो. Okay, third portion is verse 12 to 18, that Arjuna accept Krishna's supreme position, and last portion is 19 to 42, that Lord Krishna describe his vibhutis. है ना? You have seen over here. Now we are going to start first section. In first section 1 to 3, in verse 1 to 3, Krishna says that he is the origin of everything, and one who knows Krishna is free from all sins. जो भगवान कृष्ण के बारे में जानता है वो सभी सिन से क्या है, फ्री हो जाता है. हाँ, so let us see. Aryan, please discuss later on. Listen. Tejas, pay attention here. स्मित, आप क्या कर रहे हो बेटा? फिर अभी ये सब नहीं करो, अभी रख दो, अभी ध्यान दो यहाँ पर. सो दिस चैप्टर नेम इज कॉल्ड विभूति योग. दिस चैप्टर नेम इज ऑल्सो विभूति योग. विभूति मतलब भगवान के ओपुलेंसेस के बारे में. विभूति मीन्स ओपुलेंसेस, ऑल ओपुलेंसेस ऑफ द लॉर्ड. इन फर्स्ट वर्स आई एम रीडिंग, यू जस्ट लिसन. श्री भगवान उवाचा भूयेव, और यू कैन रिसाइट विद मी. You can recite with me. भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय भक्षयामि हितकाम्यया. Lord Krishna says, पढ़ो. The Supreme Personality of God is said, listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than with what I have already explained. हाँ, तो अब तक भगवान ने क्या पूरा ज्ञान दिया था ना, भगवत ज्ञान दिया चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में परम गुह्य ज्ञान दे डाला. लेकिन अभी भगवान कह रहे हैं अभी तक जो मैंने बताया ठीक है वो सब ज्ञान था, लेकिन अभी मैं और ज़्यादा आपको बताने जा रहा हूँ, और ऐसा ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ कि आपको और ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी. तो ये अभी तक जितना बताया तो उससे भी श्रेष्ठ है. हाँ, वो गुड था, फिर 9 चैप्टर बेटर था, और अभी तो मैं बेस्ट बताने वाला हूँ. ठीक है, तो वो क्या बताने भगवान. नामे विदुः सुरगणः प्रभवं नाम हर्षयः एम आदिर्हि देवानां. गड़बड़ हो गया ना, सब लोग साथ बोलो. नामे विदुः सुरगणः प्रभवं नाम हर्षयः एम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. Read it. Neither the demigods nor the great sages know my extraordinary origin or appearances. For in every respect, I am the source of the demigods and sages. हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे जानना कोई आसान नहीं है. यहाँ तक कि बड़े बड़े देवतागण जो हैं, महर्षि हैं, वो तक मुझे नहीं जानते, मेरे ऐश्वर्यों को नहीं जानते. क्यों नहीं जानते? कि उनके भी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ. आई एम द कॉज ऑफ एवरी कॉज. उनको भी मैंने ही उत्पन्न किया है. इसके लिए कौन सा श्लोक आता है? आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सर्व कारण कारणम. तो कृष्णा इज द कॉजेस ऑफ ऑल
causes. He is the cause of all causes. अभी उसको आगे क्लैरिफाई करने के लिए लॉर्ड इज टेलिंग द वर्स 3. स्मिथ, प्लीज क्लोज दिस. आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद योर एक्टिविटी, बाय योर एक्टिविटी. यो माम जन्मनादिं च. ओके, यू वांट टू रिपीट? रिपीटिशन इज बेटर. अच्छा. यो माम जन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समृत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. So what Lord Krishna is telling यहाँ पे, यो माम जन्मनादिं च, जो मुझे अजन्मा मानता है, अनादि मानता है. अजन्मा कहते हैं मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, अनादि जिसका कोई बिगनिंग नहीं है, शुरुआती नहीं है. हाँ, च वेत्ति लोक महेश्वरम, सभी लोगों का मुझे ईश्वर समझता है. ईश्वर का भी महान ईश्वर. महान ईश्वर वाला कौन सा श्लोक है? महेश्वरम जिसमें वर्ड आता है. कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति. वेरी गुड. तो उसमें भी बताया ना कि मुझे सर्वलोक महेश्वर जो समझता है वो शांति को प्राप्त करता है. सिमिलर वर्ड्स लॉर्ड कृष्णा हैज़ यूज्ड हियर कि जो मुझे अजन्मा समझता है, मुझे अनादि समझता है और सभी लोगों का महेश्वर समझता है. असम्मूढ़ समृत्येषु सर्व पापः प्रमुच्यते, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, वो सभी चीज़ों से मोहरहित हो जाता है, वो कभी भी इल्यूजन में नहीं पड़ता. ठीक है, इल्यूजन में नहीं पड़ता. इसका ये पढ़ो कनेक्शन. 1 रेफर्स टू 7.3. ये For the rarity of a person who knows Krishna as the truth, the conditioned soul changes bodies, but Krishna is unborn and his body is not changeable. All the demigods were created within this world, but Krishna existed before the creation of this world. Yes. So पूरा वो एसेंस बता दिया कि all are emanated from Lord Krishna. In next verse, this is very important. Lord Krishna is telling about his opulences. क्या है opulences? अभी इसको अच्छे से समझना है, एक एक वर्ड को और रिपीट करेंगे. बुद्धि ज्ञानम सम्मोहा, क्षमा सत्यम दम शमः, सुखम दुखम भवो अभावो, भयम च अभयम एव च, अहिंसा समता तुष्टि, तपोदानम यशो अयशः, भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक् विधः. Knowledge, freedom from illusion, forgiveness, truthfulness, self-control, mind Loud. control, happiness, distress, birth, death, fear, fearless, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, faith, and infirmity. All these various qualities of living beings are created by me alone. Tejas and Archit. Archit? Right. Why are you talking? ये क्या नाम है इसका? ऋत्विक. हमने मना किया है ना फिर. ठीक है. इसमें क्या है, भगवान बता रहे हैं बुद्धि. हाँ, बुद्धि ज्ञान असम्मोहा. असम्मोह वाली कौन सी स्थिति होती है? सम्मोहित हो जाते हैं, हमें संशय हो जाता है, डाउट हो जाता है किसी चीज़ पे. हाँ, एंड असम्मोहा, उस इल्यूजन से मुक्ति. क्षमा, फॉरगिवनेस. सत्य, दमः, क्षमा. सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस, दमः मीन्स कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस, एंड क्षमा मीन्स कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ योर माइंड, मन. सुखम दुखम, इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. भवो अभावो, भवो मीन्स उत्पन्न होना, बर्थ, एंड अभावो डेथ, बर्थ एंड डेथ. भयम च अभयम, भय मतलब फियर और अभयम
fearlessness. ये सब क्या है? आगे पहले ये 20 पॉइंट्स है ना, 20 पॉइंट्स के बारे में भगवान बता रहे हैं. अभयम अभयम भयम अभयम के बाद में अहिंसा समता तुष्टि. अहिंसा, हाँ, अहिंसा क्या होता है? किसी को भी किल नहीं करना, वायलेंस, नॉट इवन द एंड्स, नॉट इवन द मॉस्किटो, है ना, वो अहिंसा है. अहिंसा परमो धर्म. एंड तुष्टि समता, वी नीड टू बी इक्वल. हमारा जो कैसा भाव होना चाहिए, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए, तो वो समता. और दानम, तुष्टि तप दानम यश अयश, जो भी हमारा यश और अपयश है वो सभी भगवान बता रहे हैं. ये जितने भी सब गुण मैंने बताया ना, वो सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं. तो हमें अच्छी बुद्धि है या नहीं है, या हम डरते हैं या हम बिल्कुल नहीं डरते, हम नहीं डरे हैं, हम मोह में रहते हैं या हमें बहुत सारे क्या डाउट्स रहते हैं, तो वो सब भगवान कह रहे हैं वो सब मैं ही प्रदान करता हूँ, वो सब मेरी ही विभूति हैं. कुछ भी अच्छा है कुछ भी बुरा है, आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, ऑल एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, इसमें बहुत आई कैन एक्सप्लेन दिस वर्स फॉर 1 hour, बट हाँ, दिस वर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो कभी उसमें एक एक वर्ड का बाद में कभी डिस्कस करेंगे, या कुछ आपको पूछना होगा तो कर लेंगे. अभी नेक्स्ट वर्स पे आते हैं. वर्स नंबर 6. महर्षया सप्ताह पूर्वे चत्वारो मनवस्तथः मद्भावा मनसा जाता येषां लोका इमः प्रजाः. Who will read the translation from your book? The 7 great sages, and before them the 4 other great sages, and the Manus, come from me, from born of my mind, and all the living beings, populating the various planets, descend on them. So, Lord is telling even the सप्त ऋषि, जो 7 महान ऋषि हैं. कल हम क्लास में पढ़ा रहे थे, कौन सी क्लास में पढ़ा रहे थे हम? 9th में बता रहे थे ना, कि जब क्लासिफिकेशन बता रहे थे कि हमारा कहाँ से उत्पत्ति हुई है सभी ह्यूमन बीइंग की. वी केम फ्रॉम मनुज, मनुज से आए सप्त ऋषि, है ना. सप्त ऋषि से फिर आगे मैनी किंग्स केम. तो वो जो सप्त ऋषि हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भगवान बता रहे हैं वो भी मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं. जो 4 कुमार हैं, हाँ, 4 कुमार कौन कौन है? कौन बताएगा उनके नाम? सनक, सनातन, सानंद एंड सनंद एंड सनत कुमार. सनक, सनातन, सनंद एंड सनत कुमार. दीज आर द 4 कुमारास. ब्रह्मा जी के पुत्र हैं. हाँ हाँ हाँ, 10 अवतार मेन है. उसमें आते हैं, 10 अवतार में नहीं आते हैं. 24 में आते हैं. तो बेसिकली वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं. भगवान के कितने अवतार? टोटल तो 24 हैं और कैन बी मैनी ऑल्सो. हम लोग 24 ही आते हैं इसमें. ओके, जस्ट कंसिडर योर चैप्टर इनसाइड. उसमें 22, 24 का एक्सप्लेनेशन आया है कि 10 का आया है, तो वही आंसर करना होगा. तो 10 का तो 10 ही आंसर करना होगा आपको, है ना. इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट. आपको कंटेक्स्ट देख के चलना चाहिए, किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है. अभी कंटेक्स्ट तो आपको यदि 10 वाला दिया है और आपने आंसर कर दिया वहाँ 24, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना. और यदि कोई श्रीमद् भागवतम से क्वेश्चन यही सेम आ रहा है तो वो 10 लिखेगा तो उसका रॉन्ग हो जाएगा. तो इसीलिए कंटेक्स्ट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. हाँ हाँ, बहुत सारे अवतार हैं ना. 10 अवतार हैं, 24 में ने. हाँ, ऐसे उसके अलावा भी बहुत सारे हैं. हाँ, तो मुख्य तो 6 मुख्य होते हैं ना भगवान के. कौन कौन से हैं वो पता है आपको? मेघवर्णा. 6 अवतार भगवान के प्रमुख: पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, युगावतार, शक्तावेश अवतार
और एक और बचा लीला अवतार। ठीक है, पता नहीं वो काउंट में आया नहीं आया, तो भी ठीक है। ये 6 अवतार है ना, उस अवतार में फिर बहुत सारे हैं। स्मिथ, आर यू फीलिंग बोर? थोड़ा सा और, है ना? हाँ, तो भगवान बता रहे हैं कि सप्त ऋषि और 4 कुमार, यहाँ तक कि सारे मनु, ये जितने हैं सबको मैंने अपने मन से उत्पन्न किया है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव फिर उनसे अवतरित हो रहे हैं। इट्स लाइक अ ट्री होता है ना, ट्री में एक मेन है, फिर उससे यू कैन सी, देखो आपके सामने BGIS का ट्री लगा हुआ है पीछे, यू कैन सी देयर। तो ट्री में बहुत सारे लीव्स हैं, तो इसी तरह ऑल महर्षिज, कुमारास, मनुस, 14 मनु, ये मेन है और फिर उनसे सभी प्रकट होते हैं। इवन वी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ मनु महाराज के ही है ना, सभी संतानें, जितने भी मानव हैं, इसीलिए हम उनको मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। हाँ, ओके, लिसन, ही विल टेल ऑल 6 अवतार से। पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार एंड शक्तवेश अवतार। लीला अवतार तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। हाँ, ठीक है। अभी सी द 7th one, then we will discuss about the चतुश्लोकी भगवद गीता। 7th श्लोक is एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेना युज्यते नात्र संशयः। हाँ, लॉर्ड कृष्णा सेज कि जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग से पूर्णतया आश्वस्त है, आश्वस्त मतलब मुझे अच्छी तरह समझ गया है, दे आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड कि हाँ, लॉर्ड कृष्णा इज द लॉर्ड हिमसेल्फ, वो क्या मेरी अनन्य भक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो हमें करना क्या है? अर्चित, यू आर डिस्टर्बिंग द होल क्लास। आई थिंक यू हैव टेकन द परमिशन टुडे टू सिट इन द क्लास, बट इफ you are going to behave like this, I am not going to permit you. Sit quietly. Do not involve in the talking. यदि ये कुछ पूछ रहे हैं आप आंसर मत करो, सिंपल, बातचीत खत्म. Why do you answer? Aryan, the same problem is with you. You always engage with the talking. Now we are going to discuss about चतुश्लोकी भगवद गीता. बस ये 4 श्लोक और लेंगे, इनको ध्यान से सुनो. These are the important श्लोकास. Why? 9:30 तक ले सकते हैं. अच्छा, ठीक है. So चतुश्लोकी भगवद गीता is chapter 10 verse 8, 9, 10 and 11. These are very important श्लोकास. What are these? जहाँ पे पूरा लॉर्ड के बारे में बताया रहा है, प्योर भक्ति का वर्णन किया गया. दिस इज द एसेंस ऑफ द प्योर भक्ति, एसेंस ऑफ भगवद गीता इवन. ओके, रिपीट आफ्टर मी. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. Read the translation. Those who know this engage in my devotional service. Such wise people lovingly worship me with their hearts. Yes. So, what is God telling here? मैं सभी जगतों का, जितना भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, उन सब का कारण मैं ही हूँ. और एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब चीज़ मुझे से निकल रही है. और वो बुद्धिमान है जो ये भली भांति जानता है कि सब कुछ मुझसे निकल रहा है, सब कुछ मेरे द्वारा उत्पन्न हो रहा है. तो वो क्या करता है? मेरी पूजा करता है. यू आर द लॉर्ड, यू आर गिवर ऑफ एवरीथिंग, है ना. आप हमारे ही सब कुछ, समय सब कुछ हमें प्रदान करने वाले हैं. तो आई प्रे टू यू, आई डू नमस्कार टू यू, आई पे ओबेसेंसेस टू यू, ओ लॉर्ड कृष्णा. इस तरह वो पूरी तरह से पूजा में तत्पर होते हैं. पूजा का मतलब केवल ये नहीं होता है मयूरेश, पूजा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है आरती करना. ठीक है, पूजा का मतलब हम जनरली ये समझते हैं ना
कि इफ़ वी गेट चांस टू सर्व द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ आरती, आरती कर रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं, नहीं। पूजा का मतलब है वॉट एवर वी डू फॉर लॉर्ड कृष्णा विद आवर हार्ट एंड माइंड, अपना हृदय से पूरी तरह और अपने मन से और बुद्धि लगा के जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो पूजा की तरह कहलाता है, प्योर हार्ट होके, है ना, प्योर भक्ति के बारे में है ना ये। तो इसमें जो श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन दिया है ना वो बहुत सुंदर है। उसमें ये बताया है कि सभी कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। इवन 12 आदित्य, आदित्य किसको कहा जाता है? सूर्य को, है ना। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, all emanates from Lord Krishna। 12 आदित्य है ना, हाँ, ये 12 आदित्य सब हैं। उनके नाम सुनो क्या है, श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन है। धाता, मित, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भाग, विवस्वान, पूष, सविता, तवास्था और विष्णु। हमारे वाले विवस्वान हैं, ठीक है। जब सब कुछ लॉर्ड कृष्ण से निकल रहा है उसका मतलब ये है ना, जब ये मटेरियल वर्ल्ड खत्म होगा तो सब उनके अंदर ही सब कुछ उनके अंदर चला जाएगा। इसमें पानी पी के आ जाओ थोड़ा। परपट में लिखा है ना, ये देखो, आई एम टेलिंग यू। नारायण ब्रह्म जायते, नारायण प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद अष्टो वसवो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्र जायन्ते, नारायणाद द्वादश आदित्यः। ये पूरा वर्ष में वर्णन किया गया है कि किससे क्या भगवान के सारे जितने भी मेन हम बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, वो 33 कोटि हैं वास्तव में, वो सब भगवान से उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो हमारा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। वो करोड़ नहीं है, कोटि का मतलब होता है काइंड, टाइप, लेकिन कोटि को डिफरेंटली समझ लिया, करोड़ मान लिया। कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी है, ठीक है। तो वहाँ पर गड़बड़ हो गया। और उसमें क्या होता है, बाकी लोग जो हिंदू नहीं है वो हिंदुओं का मजाक बनाते हैं कि तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, कब तक तुम किसकी पूजा करोगे, बेकार है, फेक है, हिंदू धर्म छोड़ दो। और वो बेवकूफ़ क्या, क्योंकि शास्त्र उठा के नहीं पढ़ते हैं तो वो इस बात को मान लेते हैं। किस किस देवता की पूजा करेंगे, क्योंकि आप देखो कहीं भी जाके हर जगह क्या है, एक अलग अलग देवी बैठी हुई हैं, एक अलग अलग देवता बैठे हुए हैं। ये हमारे कुल देवता है, ये हमारी कुल देवी हैं, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, सबकी अलग अलग मान्यता है। और मान्यता ऐसी है कि दे विल डू एनीथिंग टू फुलफिल। कौन बोलते हैं? हाँ, तो उन्हें पता नहीं है ना, एक्चुअली दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द परपट ऑफ भगवद गीता। परपट पढ़ें तो समझ में आए ना, पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से श्लोक पढ़ लिया, हो गया। हाँ जी, हाँ। सी कृष्णा एंड अल्लाह एंड जीसस तो उनके पुत्र हो गए, सन हो गए, ही इज़ द सन ऑफ द गॉड। बट अल्लाह एंड लॉर्ड कृष्णा आर द सेम। प्रॉफिट मोहम्मद ना, हाँ। बट कहीं पर हमने देखा है वो कंसिडर सेम करते हैं। इवन दोज मुस्लिम्स दे वर्शिप गॉड्स ऑफ हिंदूज, वो शिव भक्त होते हैं वास्तव में। मुस्लिम शिव भक्त हैं, लेकिन क्या वो दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, दे हाइड दैट आइडेंटिटी। हाँ, मक्का मदीना में क्या है, बड़ा सा शिवलिंग है, वो उसकी पूजा, गंगा जल चढ़ाते हैं, उसका परिक्रमा करते हैं, और वहाँ गंगा जल चढ़ा देंगे तो मुस्लिम लोगों का ये हो जाएगा। अच्छा, वो हिंदू को अंदर इसलिए अलाउड नहीं है। वो सूर्यनगर से आता है, सूर्यनगर का नाम करते हैं तो स्थापना की थी उसके ऊपर अगर कोई गंगा जल डालता है जिसके उसमें क्या पानी पिलाया जाता है जिसके अंदर कुछ मीट का होता है, जिससे जाके गंगा जल उसमें वहाँ पे जो भी अंदर जाता है ना, गलती से हिंदू चले जाते हैं, सबसे पहले पानी पिलाया जाता है वहाँ पे, सिर्फ पानी जो। अच्छा, हाँ, तो उसको पीने से आउट कास्ट हो जाता है।
अच्छा, हिंदू नहीं रहा ना, मांस खा लिया तो ओके, दैट तो वाटर फिर इज, वो अगर चढ़ा भी दिया गंगा जल पे, हाँ 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 कोई अगर हिंदू गंगा जल चढ़ा दिया तो ऊपर हाँ, फिर हाँ। असुर लोगों का विनाश वो उनका रहता है। मक्का मदीना तो में। शिवलिंग लगा इसके अंदर है शिवलिंग। हाँ, सेकंड वन इसके अंदर है, और उसको कभी भी अंदर से दिखाते नहीं है ना, दिखाते हैं, दिखाते हैं। दिखाते हैं, फोटोज में नहीं दिखाते। हाँ। नहीं, अंदर भी नहीं जाता। Okay, अबे नहीं and चलेगा, this verse has written in नारायण उपनिषद। ये जो हमने बताया ना वो नारायण उपनिषद में आता है, और भगवत गीता में यहाँ श्रील प्रभुपाद ने कोट किया है पूरा। कौन से 33 कोटि देवी देवता हैं, आप काउंट करो। 12 आदित्य, काउंट करो मैथ्स, 12 आदित्य, 8 वसु, काउंट करो, हम नंबर बता रहे हैं, 8, 11 रुद्र, हाँ 31 और 2 अश्विनी कुमार, हो गए ना 30 बस। और इसमें आदित्य के नाम बताए, अभी वसु के नाम सुनो। वसु हैं धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाष। रुद्र हैं, रुद्र जिन्हें शिव जी समझते हैं, दे आर हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजिता। अपराजिता तो नाम सुना है ना, वृषा, कपि, शंभु, कपार्दी, रेवात, मृगव्याध, शर्वा और कपाली। दीज आर 11 रुद्रास, जिसमें हम त्रयंबक को जानते हैं। डेमिगॉड्स होते हैं वो क्या कैसे? दे आर द एक्सपेंशन ऑफ दीज। जैसे त्रयंबक शिव जी के एक्सपेंशन है गणपति जी, है ना, गणेश जी, और दुर्गा देवी उनकी पोटेंसी, कार्तिकेय भी उन्हीं का पुत्र है, ठीक है। हाँ जी, बहुत लोग क्या करते हैं ना, तो बोलते हैं एक मिनट बेटा, हाँ, दीज आर द कैटेगरीज। लेकिन हाँ, कोटि मीन्स कैटेगरीज, कोटि मीन्स करोड़, बोथ। तो वो क्या दूसरों को करने के लिए, और हम लोग भी ध्यान नहीं देते ना, पढ़ते नहीं है शास्त्र, इसलिए हम लोग करोड़ वाला एक्सेप्ट कर लिए और फंस गए। वो है एक्चुअली 33 टाइप्स। डेमिगॉड्स कितने 33 कोटि, 33 टाइप्स ऑफ। टोटल में कितने हैं वो पूछ? टोटल तो बहुत। टाइप में अभी आप कितने भी निकाल लो ना। अभी जैसे टाइप कितने हैं हमारे वर्णाश्रम धर्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अभी ब्राह्मण को भी देखोगे तो ब्राह्मण भी कितने सारे हो जाएंगे। कोई कहेगा जी हम शर्मा हैं, कोई कहेगा हम तिवारी हैं, कोई बोलेगा हम त्रिवेदी हैं, हम द्विवेदी हैं, हम हाँ गर्ग हैं, तिवारी हैं, त्यागी हैं, दुबे हैं, सो मैनी। बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग मतलब नाम गिन के 33 से ज्यादा बोले तो बोलते हैं 33। हाँ, और ऐसे क्षत्रिय में जैसे यादव का भी कितना हो गया, यादव का भी कुछ यादव हैं, कुछ गर्ग हैं, कुछ कश्यप हैं। कश्यप तो ब्राह्मण में आ गया और कश्यप उसमें भी आ गया, दोनों में। तो और आर इंटरमिंगलिंग, वेरी कंफ्यूजिंग। तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग बस ये ध्यान रखो कि हमारे 33 टाइप्स ऑफ डेमिगॉड्स हैं। तो आप लोगों से कभी कोई कहे ना कि 33 करोड़ हैं, तो उनको समझा देना कि हमने भगवत गीता में पढ़ा है, इट इज 33 टाइप। कोटि मीन्स टाइप, काइंड, नॉट नंबर। नंबर तो बताया। हाँ, नंबर में बहुत सारी चीजें होता है, तो सही तो सर ध्यान रखता है उसका पूजा करेंगे। किसका पूजा करेंगे? तो हमें उनका टॉप का करना है ना, जो उनके मूल में है। मूल विष्णु, कृष्णा हिमसेल्फ। मूल तो वही है ना, मूल मीन्स जड़ तो वही है, पूरा ट्री है। क्या 33 करोड़ वो कई बार फ्लो में आ जाता है, वो फ्लो में आ जाता है। वो एडिटिंग के लिए उनके पास कहाँ टाइम होता था इतना, प्रभुपाद के पास में। एडिट किन्होंने किया? उनके डिसाइपल्स ने किया। डिसाइपल्स ने, आपको पता नहीं अभी कितने मिस्टेक्स निकाली और ठीक करी, लेकिन बाद में फिर क्या होने लगा, फिर लोगों में आपस में क्लैशेस होने लगे। हाउ कैन यू रेक्टिफाई ग्रेट वैष्णवा? अरे अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत सभी से मिस्टेक होती है। हाँ, पहले लिखा था कि मतलब
नंद महाराज यमुना में बात लेने गए थे हाँ और उसके अगले चैप्टर में लिखा था यमुना नंद महाराज गंगा में नहाने गए, तो वहाँ पे misprint हाँ, वो मिसप्रिंट हो गया। और भक्ति रसामृत सिंधु का यदि आप डीप स्टडी करोगे ना तो वहाँ पता चलेगा, आप लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड करोगे तो। यहाँ वाला नहीं, यहाँ तो बहुत हल्का लेवल पे लिया जाता है, जब हम प्रॉपर करते हैं वहाँ पे समझाया जाता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी कई मिस्टेक निकली। उसका क्या हुआ, एक्चुअली प्रभुपाद ने गलत नहीं किया, लेकिन उसको जो अंडरस्टैंड करके उसको ट्रांसलेट कर रहा है उसने गलत कर दिया। तो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो इसीलिए एडिटिंग हमेशा चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना, हमारी जो बुद्धि है ना वो कंप्लीट नहीं है। वी आर नॉट कंप्लीट, वी आर इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट। आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, दैट इज़ वाई ये सारी प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है, हम खुद मतलब हमें लग रहा होता है हम सही बोल रहे हैं, लेकिन मुंह से क्या वो स्लिप होके रॉन्ग निकल जाता है। लिख रहे होते हैं, कई बार स्पेलिंग स्किप हो जाती है या गलत आ जाती है, तो दैट इज़ नॉट पर्पसली, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। दैट इज़ द ह्यूमन, उसी के लिए बोला जाता है ना, ह्यूमन आर इज़ द ह्यूमन, है ना। गलती इंसान से ही होती है, तो वो होता ही है। तो लेकिन उसको क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। ओके, कम बैक टू आवर। पहले चंद्रवंशी से आया, चंद्रवंशी के राजा के पुत्र टर्की में गया था। हाँ। वहाँ से मुस्लिम आया। अच्छा, वो मुस्लिम कहाँ से है अभी हम वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चतुश्लोकी भगवद गीता में फर्स्ट हमने किया, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। जो मुझे जानता है क्या कि मैं ही हर चीज़ का उत्पत्ति करता हूँ, वो मुझे पूरी तरह समर्पित हो जाता है। पुलकित, कीप द बुक डाउन एंड सिट प्रॉपरली। वर्स नंबर 9, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। With their minds absorbed in me, Smaranam, their lives fully devoted to my service. My pure devotees enlighten one another by conserving about me always, and thus experience great satisfaction and bliss. Right. So here again Lord is telling about 4 activities. What are these? मच्चित्ता, जो अपना मन मुझ में लगाता है। मद्गत प्राणा, मद्गत प्राणा, जो अपने प्राण को, अपने जीवन को मेरे लिए ही अर्पित कर देता है ना। लाइक दोज हु आर द फुल टाइम डिवोटी, उनका लाइफ क्या है? कंप्लीटली सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, आत्मनिवेदनम, यस। एंड बोधयन्तः परस्परम, बोधयन्ते मतलब दे कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा। आपस में बातचीत करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कृष्ण के बारे में, यस, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्णा। एंड कथयन्तश्च, थिंक भी करते हैं और कथयन्ते, उसके बारे में बताते भी हैं फिर आपस में एक दूसरे को। तो इस तरह वो करते हुए कैसे रहते हैं? तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं, हाँ। और कैसा होते हैं? रमन्ति, उसी में रमे रहते हैं। कंटिन्यूसली दे कीप ऑन डूइंग दैट एक्टिविटी। सो दोज हु आर द प्योर डिवोटी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्योर डिवोटी। क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? पहला, मच्चित्ता, वो अपना मन मुझ में लगा के रखते हैं, मेरे लिए ही सब काम करते हैं। मद्गत प्राणा, वॉट एवर एक्टिविटी, इवन देयर लाइफ एंड सोल दे गिव टू लॉर्ड कृष्णा। बोधयन्तः परस्परम, आपस में जो कुछ भी डिस्कस करते हैं, दे डिस्कस अबाउट मी। एंड कथयन्तश्च है, हाँ, वो फिर डिस्कस करते हैं, जो सुनते हैं वो दूसरों को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो दे आर कंटिन्यूसली एंगेज्ड इन कृष्णा एक्टिविटी। तो ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। ये जैसे ऐसा है, बीज होता है ना, बीज को हम डालते हैं सॉइल में, तो उसके लिए हमें वाटर चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, राइट। देन ट्री विल, सीड विल टर्न इनटू द सैपलिंग एंड इट विल ग्रो। सिमिलरली भक्ति का बीज जो है उसके लिए हमें मच्चित्ता, मद्गत प्राणा, बोधयन्ते और कथयन्तश्च ये करना होता है। तब जब ये करते हैं तो क्या होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च,
तो जैसे फ्रूट वो ट्री फ्रक्टिफाई हो जाता है और हमें फ्रूट्स देता है, तो वो भक्ति का बीज जो है वो ट्री बन जाता है, पेड़ बन जाता है और हमें भक्ति के फ्रूट्स मिलते हैं। भक्ति के फ्रूट्स क्या होते हैं? वी ऑलवेज फील सेटिस्फाइड, वी ऑलवेज फील हैप्पी इन प्रेजेंस ऑफ डिवोटीज, राइट। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं तेन येन मामुपयन्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम मीन्स दोज किन की बात हो रही है? जो पहले वाले श्लोक में बताया, दोज कौन? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम, जो पूरा तरह मन में मुझ में लगा रहे हैं, मुझे ही अपना प्राण समर्पित कर रहे हैं, मेरे बारे में श्रवण कर रहे हैं और मेरे बारे में श्रवण करके दूसरों को बता रहे हैं, हमेशा इसी में लगे रहते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं भगवान। दोज सतत युक्तानाम, ये जो एक्टिविटी है वो हमेशा करते हैं, लगे रहते हैं, तो क्या करते हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम, मुझे प्रीति पूर्वक प्रेम से मुझे भजते हैं। मतलब जब चैंटिंग करते हैं तो ये नहीं हमें फिनिश करना है, कैसे भी सेवा करनी है तो ख़त्म करना है, बस क्लास में बैठना है तो कैसे ही टाइम ख़त्म हो जाए, वो नहीं, प्रीति पूर्वक, विद लव, विद डिवोशन, विद सरेंडर। तो जो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं फिर भगवान? ददामि बुद्धि योगम तम, तब मैं उनको बुद्धि देता हूँ, बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। ये न मामो पयांती थे, और उस बुद्धि योग को प्राप्त करके वो मुझ तक आ सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान के लिए हमें हमेशा सरेंडर वे में लविंग सर्विसेज करना चाहिए, और भगवान के लिए तो करेंगे, एज यू आर स्टूडेंट्स तो आपको डायरेक्ट सर्विस तो नहीं है, तो इनडायरेक्ट सर्विस क्या होती है? भगवान के भक्तों की सेवा। भगवान के भक्त कौन है यहाँ पर? सभी हैं, सभी टीचर्स हैं, ऑल, एटलीस्ट ऑल इनिशिएटेड डिवोटीज है ना, वो तो हैं ना सब भगवान के भक्त। जो नॉन इनिशिएटेड हैं, वी डोंट नो अबाउट देम, हाउ मच दे आर डूइंग सर्विसेज और हाउ मच दे आर सरेंडर, तो उनका कुछ गारंटी नहीं ली जा सकती। बट दोज हु आर सरेंडर टू द लॉर्ड, टू देम they completely discuss about the Lord, उनके साथ में भगवान के बारे में जानते हैं, पूछते हैं, सुनते हैं और डिस्कशन करते हैं। Then I give the बुद्धि योगा, तो बुद्धि योग में हम बच्चों को कैसे मिलेगा? बुद्धि योग कैसे मिलेगा? जल्दी बताओ। प्रेम पूर्वक जब आप भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, आप अच्छा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपका टीचर्स के साथ में रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपके अपने पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड लास्ट श्लोका ऑफ दिस चतुश्लोकी भगवद गीता, दैट इज तेषामेव अनुकंपार्थं ज्ञानदमतमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। दो who did not read till now will read this one. Tejas, you read. To show them special mercy, I dwelling in their hearts, for this shining lamp of knowledge, the darkness of all of the world. तो भगवान बता रहे हैं कि जो ऐसा करते हैं, तेषाम मीन्स दोज कौन से? वो मच्चित्ता मद्गत प्राणा, और जो कंटिन्यूसली मेरा भजन कर रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम, उनके लिए क्या करता हूँ? अनुकंपार्थम, उनको मैं कृपा करके, अहम अज्ञान जम तमः, उनके हृदय में जो अंधकार है ना, जो मोह है, जो इल्यूजन है, जो इम्परफेक्टनेस है, उसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके हृदय में मैं ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर देता हूँ और उसका सारा मोह, सारा संशय, ऑल डाउट्स आर डिसिपेट्स, सब खत्म हो जाते हैं,
है ना। प्रकाशन्ते महात्मः, एक श्लोक आता है ना कि जब एक शिष्य अच्छे से अपने गुरु की सेवा करता है तो गुरु उसके तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः 432 है ना। इसमें आई एम सॉरी 434 राइट। तो उसमें क्या, जो गुरु की सेवा करता है, गुरु के पास जाके प्रश्न करता है, तो गुरु क्या करते हैं, उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, उसके सभी अंधकार को दूर कर देते हैं। इसी प्रकार जब कोई भगवान के प्रति समर्पित होता है तो भगवान उसके हृदय में प्रकाशन्ते महात्मना, ऐसे महात्मा के हृदय में जो अपने गुरु की सेवा में निरंतर लगा हुआ है, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसके जीवन का अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं, उनको बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे वो मेरी सेवा में हमेशा लगा रहे। ठीक है। अभी थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे भगवान ने बुद्धि योग किस किस को प्रदान किया, भगवान ने ब्रह्मा जी को बुद्धि योग प्रदान किया, अर्जुन को किया, सन गॉड को किया, गोपीज को किया। कैसे किया, किसी एक को एग्जाम्पल बताओ। गोपीज को कब किया, बुद्धि योग प्रदान किया गोपीज को, जब ये वर्णन आता है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के 2nd खंड में आता है 3rd चैप्टर में। जब भगवान कृष्ण मथुरा गए थे तब भगवान तो चले गए ना, तो गोपी अनुभव कर रही थी किस चीज़ का, विरह का। वो अकेले थी, बहुत उन्हें विरह महसूस हो रहा था। तो भगवान ने उद्धव को भागवत संदेश सुनाया था और उद्धव को वहाँ भेजा था। हाँ। तो लेकिन उद्धव को भगवान ने संदेश दिया, मगर उद्धव ने सुन लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मगर वो फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। कहते ना, हाँ, वो रियलाइज़ नहीं कर पाए उसको। लेकिन जब वही संदेश अभी उद्धव ने जाके गोपियों को बताया, तब उद्धव को रियलाइज़ हुआ कि भगवान ने क्या संदेश दिया है। तो इस तरह उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया भगवान ने, गोपियों के हृदय में और उद्धव के थ्रू, और उद्धव के हृदय में गोपी के थ्रू, क्योंकि उनको रियलाइज़ नहीं हुआ। ज्ञान तो प्राप्त हो गया, कई बार होता है ना, हम लोग क्लास में भी पढ़ते हैं, समझ तो लिया, एग्ज़ाम में भी लिख दिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। प्रैक्टिकली अप्लाई कब करेंगे, जब उसमें कम्प्लीटली आप एंग्रॉस्ड हो जाएंगे, अच्छे से उसमें एंगेज हो जाएंगे, उसको एकदम डीपली जाके समझेंगे, तभी आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है। और अर्जुन को कैसे दिया ज्ञान भगवान ने, बुद्धि योग, भगवद गीता देखिए। अर्जुन क्या कम बुद्धिमान था, वो तो कह रहा था ना कि ये सब की हत्या हो जाएगी तो मैं हत्यारा होऊंगा, इन सब का खून से सना हुआ मेरा एक एक दिन होगा, है ना, सारी वस्तुएं। तो फिर तब भगवान ने बताया, क्या मूर्ख पंडितों जैसी बात कर रहे हो ना, पांडित्यपूर्ण वचन करके कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। फिर तुम्हें क्या करना है, भगवान ने बताया क्या, कि अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ और अपने कार्य को करो। डू योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी। व्हाट? डू योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी। प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या, कि तुम्हारा स्वभाव के अनुसार तुम्हें कार्य करना है, तुम्हें युद्ध करना है। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, गोपियों को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को कैसे दिया बुद्धि योग, वो आप सबको पता है, ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में। ब्रह्म विमोहन लीला नहीं पता, किसको नहीं पता? ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान कैसे प्रदान किया, बुद्धि योग कैसे प्रदान किया? तपा नहीं, जब ब्रह्मा जी ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो फिर कृष्ण बताते हैं। यहीं पे हुआ था, यहीं पे हुआ था। चौमुआ गांव है ना, वहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान ने बुद्धि योग प्रदान किया, तभी उसका नाम, जगह का नाम चौमुआ है। चौमुआ, फोर फेसेस, मुंह मीन्स फेस and Chaw means चार, four faces of ब्रह्मा जी। तो क्या हुआ था, इन शॉर्ट, ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए थे भगवान के सारे बछड़े और उनके सभी सखाओं को। तो वहाँ पर क्या किया, भगवान ने अपने नए बना लिए, अपना विस्तार कर लिया। 1 ईयर तक वो किसी को दिखे नहीं। ब्रह्मा जी वापस आके देखे तो ये तो यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं। तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, इल्यूजन में आ गए, ये क्या है। वो 2 बार इल्यूजन में आए। एक तो तब हुए जब वो कृष्ण को खाते हुए देखा, है ना,
दही भात खाते हुए देखा, यहाँ अचार फंसाए, मिर्च लगाए और सब ऐसे खा रहे हैं वो पूरा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं। तब पहली बार ब्रह्मा जी विमोहित हुए, और दूसरी बार तब विमोहित हो गए जब वो सारे, हाँ, सारे उनके काफ और बछड़े सब लेकर चले गए, और अब उनके फ्रेंड्स को लेकर चले गए, ग्वाल बालों को। अभी वहाँ देख रहे हैं पलट के, तो वहाँ पे सब उन्हें एज इट इज़ दिख रहा है। तो ये तब उन्हें समझ में आया तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो स्वयं कृष्ण है। तब उन्होंने भगवान को ग्लोरीफाई किया, भगवान को क्या किया, सरेंडर किया। तो वो वाला जो स्थिति है, तब भगवान ने उन्हें बुद्धि योग प्रदान किया। उसके बाद फिर कभी वो बिविल्डर नहीं हुए, फिर कभी उनका दिमाग में कभी भी ऐसा भाव नहीं आया कि वो भगवान नहीं है। 10th में, हाँ 10th कैंटो में आता है, 10th कैंटो चैप्टर 13 एंड 14 ऐसा है ना, ब्रह्मा जी का वही वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आज हमने चतुश्लोकी भगवद गीता तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम वहाँ आगे से करेंगे। एक बार चतुश्लोकी भगवद गीता के चारों श्लोक एक साथ बोलो, चलो बस। मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मतगत्याः बोधयन्तः परस्परं प्रकृतं शर्मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां नरकां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेव संगं पार्थ अहं अज्ञानजमतमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा